हेलो एवरीवन। तो आज अपन देखने वाले हैं स्टिकी और फिक्स्ड के बीच में डिफरेंस। तो जब भी अपन CSS स्टार्ट करते हैं या CSS पढ़ते हैं तो स्टिकी और फिक्स्ड वाला टॉपिक हमेशा अपने सामने आता है और कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये है क्या असल में। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि स्टिकी और फिक्स्ड दोनों सेम ही काम कर रहे हैं या दोनों के बीच में डिफरेंस पता नहीं पड़ता है, बट एक्चुअली में दोनों के बीच में अच्छा खासा डिफरेंस है और दोनों के अपने अलग अलग बहुत ही अच्छे यूज़ केसेस हैं। ठीक है, तो आज अपन देखने वाले हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और दोनों के बीच के कन्फ्यूज़न को और डिफरेंसेस को इतना अच्छे से समझ लेंगे कि इनमें कोई भी कन्फ्यूज़न बचे ही ना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टिकी के साथ। तो जैसा कि नाम में लिखा हुआ है स्टिकी, तो यार स्टिक किसको करते हैं? स्टिक का मतलब क्या होता है? स्टिक का मतलब होता है चिपकाना। तो यानी अपन ने किसी चीज़ को कहीं पर चिपका दिया है। तो लेट्स से अपने पास एक रूम है, रूम के अंदर कोई एक टेबल पड़ी है। इस टेबल के ऊपर अपन ने एक स्टिकर जो है वो स्टिक कर दिया है, यानी चिपका दिया है। ठीक है ना, ये स्टिकर था, इसको अपन ने यहाँ पर चिपका दिया है। तो इसको यहाँ पर चिपकाने से होगा क्या कि यार देखो, जब तक अपने पास ये टेबल, ये वाली टेबल जब तक रूम में है तब तक रूम के अंदर ये स्टिकर भी है। बट अगर मैं इस टेबल को ही रूम से निकाल दूँ तो ये स्टिकर भी अपने पास ऑटोमेटिकली यहाँ से रूम से चल जाएगा। तो ऐसा ही कुछ काम स्टिकी का भी होता है। ठीक है, जब तक ये स्टिकी वाला एलिमेंट या स्टिकी वाले एलिमेंट का जो पेरेंट, क्या बोल रहा हूँ मैं, पेरेंट ऑफ स्टिकी एलिमेंट, तो जब तक इस स्टिकी का पेरेंट एलिमेंट स्क्रीन पर रहेगा या फिर व्यू पोर्ट पर रहेगा तब तक अपने पास स्टिकी वाला जो एलिमेंट है वो भी हमें स्क्रीन पर दिखता रहेगा, उसी पोजीशन पे स्टिक्ड जहाँ पर अपन ने उसको किया होगा। और जिस समय अपना स्टिकी वाले एलिमेंट का पेरेंट एलिमेंट स्क्रीन से हट जाएगा, उस समय स्टिकी वाला एलिमेंट भी स्क्रीन से हट जाएगा। ठीक है, बट फिक्स्ड में क्या होता है? फिक्स्ड एक्चुअली वो एलिमेंट होता है जिसको और किसी भी एलिमेंट से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। फिक्स्ड का मतलब ये है कि हमने उसकी पोजीशन को एक फिक्स्ड कर दिया है, उसको एक फिक्स पोजीशन दे दी है एलिमेंट को, फिक्स्ड एलिमेंट को, कि भाई ये तेरी पोजीशन है, एक्स से कुछ इतना दूर, लेफ्ट से कुछ इतना दूर, राइट से कुछ इतना दूर, कुछ अपन ने चारों दिशाओं से उसको एक पोजीशन दे दी है कि भाई इस जगह पे तेरे को हमेशा रहना है। तो फिक्स्ड वाला एलिमेंट हमेशा ही उसी जगह पर रहेगा, वो कभी भी वहाँ से नहीं हिलने वाला है। ठीक है, तो कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं इनके बारे में। जो अपने पास स्टिकी वाला एलिमेंट है उसको अपन, या फिर वो एक तरह से रिलेटिव पोजीशनिंग की तरह एक्ट करता है। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ इसको ज़रा ध्यान से सुनना। वो सिर्फ रिलेटिव की तरह एक्ट करता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो रिलेटिव पोजीशनिंग ही है। ठीक है ना, इस बात को यहाँ पे ध्यान से समझने की ज़रूरत है। वो रिलेटिव पोजीशनिंग की तरह एक्ट करता है, न कि वो वाकई में रिलेटिव पोजीशनिंग है। और दूसरा पॉइंट तो यही लिखा हुआ है कि जब तक उसका पेरेंट एलिमेंट स्क्रीन पर है तब तक स्टिकी एलिमेंट भी स्क्रीन पर है। और फिक्स्ड में क्या है? फिक्स जो होता है वो व्यू पोर्ट के हिसाब से अपना फिक्स हो जाता है। फिक्स वाले एलिमेंट व्यू पोर्ट के हिसाब से अपने आप को फिक्स कर लेता है। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं कि वेबसाइट में एक्चुअली दिखता क्या है, या वेब पेज पे अपने को स्टिकी और फिक्स एलिमेंट्स दिखते कैसे हैं। ठीक है, तो अपने पास जो रेड वाला डिव है ये स्टिक्ड है, और जो अपना येलो वाला डिव है ये अपने पास फिक्स्ड है। ठीक है, ये ग्रीन वाला डिव है जिसके अंदर ये रेड वाला डिव स्टिक्ड है, और ये वाला एलिमेंट तो फिक्स्ड है। तो इसका तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि भाई ये किस पे फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है, ये व्यू पोर्ट पे फिक्स्ड है। ठीक है ना, अब देखते हैं, स्क्रॉल करता हूँ मैं। देखो अभी तक ग्रीन वाला डिव जो है वो अपने पास स्क्रीन पर है, तो अपने पास स्टिकी वाला एलिमेंट उसकी जगह पर स्टिक्ड है, हमेशा स्टिक है जब तक ग्रीन वाला एलिमेंट अपने पास स्क्रीन पर दिख रहा है। देखो ग्रीन वाला एलिमेंट स्क्रीन से जाने लगा और स्टिकी वाला भी उसके साथ साथ जाने लग गया है, दिख रहा है। ठीक है, और जैसे ही ग्रीन वाला एलिमेंट अपने पास पूरा गया, रेड वाला एलिमेंट भी पूरा का पूरा, या स्टिक्ड वाला एलिमेंट भी अपने पास पूरा का पूरा यहाँ से चल गया है। बट जो अपना फिक्स्ड वाला एलिमेंट है ये हमेशा ही स्क्रीन पर या फिर व्यू पोर्ट पर अपनी जो उसकी पोजीशन है जो अपन ने उसको दे रखी है उस पोजीशन पे हमेशा ही फिक्स्ड है। ठीक है, क्या बात समझ में आई है?
चलो अब इसका एक बार कोड देखते हैं कि एक्चुअली में कोड में कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले इंडेक्स वाली फाइल पे आ जाते हैं। ये अपनी इंडेक्स वाली फाइल हो गई इसकी, HTML वाली फाइल बेसिकली। तो इस फाइल में हमें ये देखने को मिलता है कि यार देखो, ये अपने पास बॉडी है, बॉडी के अंदर एक अपने पास डिव है जो कि अपना डार्क ग्रीन वाला था, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर एक डिव बना रखा है, उसको मैंने क्लास दी है स्टिक्ड, और इसको मैंने इसकी पोजीशन को कर दिया है स्टिकी। ठीक है, और अपने पास एक दूसरा डिव है जो फर्स्ट डिव के बाहर बना हुआ है, जो कि अपने पास डिव फिक्स्ड जिसकी क्लास है फिक्स्ड, और एक और डिव है जो कि अपने पास डिव सेकंड जो अपना ये सी ग्रीन वाला डिव है। ठीक है, अब इसकी CSS देख लेते हैं कि अपन ने CSS में एक्चुअली किस तरह से इसको सेट किया है। सबसे पहले तो ये ऊपर तो कुछ बेसिक चीज़ें लिख रखी है कि सभी एलिमेंट्स की मार्जिन और पैडिंग वगैरह 0 है। फिर जो अपना फर्स्ट वाला डिव था, ताकि वो एकदम बढ़िया से दिख जाए, उसको मैंने हाइट और कलर दे दिया। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन और हाइट अपने पास 1250 पिक्सल्स। ठीक है, मेन जो अपने पास है काम का वो है स्टिक्ड वाला एलिमेंट। ठीक है, इसको देखते हैं अपन ने इसका क्या किया। देखो, इसको सबसे पहले मैंने मार्जिन, बॉर्डर कलर और विड्थ और हाइट कुछ दे दिए ताकि अपने को विजिबल हो जाए ये वाला डिव। देन उसके बाद मैंने इसकी पोजीशन को स्टिकी कर दिया है। अब जब अपन पोजीशन स्टिकी करते हैं ना, तो अपने पास इसको पोजीशन देने के लिए 4 चीज़ों का एक्सेस मिल जाता है, जो कि होता है टॉप, देन होता है अपने पास बॉटम, देन अपने पास होता है राइट, और लास्ट होता है अपने पास लेफ़्ट। ठीक है, अब अपन इन चारों चीज़ों की मदद से इस स्टिकी वाले एलिमेंट को पोजीशन दे सकते हैं कि भाई किस जगह पे जाके तेरे को एक्चुअली में स्टिक होना है। ठीक है ना, अब अभी के लिए सिर्फ अपन इसको टॉप से पोजीशनिंग देंगे, जो कि मैंने अभी दे रखी है 0 पिक्सल्स। ठीक है, अब इस 0 पिक्सल्स का मतलब क्या है कि यार जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है जहाँ पे ये आना चाहिए था, वहाँ से इसका टॉप कितनी डिस्टेंस पे, 0 पिक्सल्स पे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है कि जहाँ पे ये एक्चुअली में होना चाहिए था, जहाँ पे इसकी ओरिजिनल पोजीशन होनी चाहिए थी, वहाँ से इसका टॉप अभी कितनी डिस्टेंस पे, 0 पिक्सल पे। लेट्स से मैं इसको कर देता हूँ 100 पिक्सल्स। ठीक है ना, अब देखते हैं क्या चेंजेस होने वाले हैं। ओके, एक सेकंड, लाइव सर्वर शायद बंद हो गया, इसे वापस चालू कर लेते हैं। और ये चालू हो गया है बट कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। ओके, 1000 पिक्सल्स हो गया, 100 पिक्सल्स। ठीक है, हाँ, नाउ दिस इज़ परफेक्ट। इसको देखते हैं। अब देखो, यहाँ पर ये एक्चुअली में यहाँ से टॉप से रेंडर होना चाहिए था। एक्चुअली में इसकी जो पोजीशन थी वो ये टॉप वाली थी। ठीक है, बट मैंने इसको कह दिया कि जो इसका टॉप है वो इसकी ओरिजिनल पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, 100 पिक्सल की डिस्टेंस पे। तो ये उससे 100 पिक्सल्स नीचे आ चुका है। ठीक है ना, अब क्या हो गया कि देखो, मैं वापस इसको स्क्रॉल करता हूँ। जब तक ग्रीन वाला डिव प्रेजेंट है व्यू पोर्ट पर, तब तक ये रेड वाला भी प्रेजेंट है। बट जैसे जैसे ये ग्रीन वाला जाने लगेगा, वैसे वैसे रेड वाला भी जाने लगेगा, और ये ग्रीन वाले के जाते पूरा रेड भी गायब। अब जो मेन पॉइंट है ना, वो देखना, जो अपन ने बात करी थी कि ये एक्चुअली में रिलेटिव की तरह बिहेव करता है, वो चीज़ अपन यहाँ पे सीखते हैं कि किस तरह से। देखना, मैं जाता हूँ इसके इंडेक्स में, इंडेक्स फाइल में, HTML फाइल में, और एक पैराग्राफ डाल देता हूँ इसमें। लेट्स से लोरेम 1250। ठीक है, कुछ भी रैंडम ऐसे डाल दिया, बस एक टेक्स्ट। अब देखो क्या हो रहा है कि जो इसका टॉप था ना, ये देखना, ये वाली जो खाली स्पेस है, ये ऊपर जितनी भी इस टेक्स्ट के ऊपर है, ये एक्चुअली में क्यों आई है? ये एक्चुअली में इसलिए आई है क्योंकि इसने जो अपनी पोजीशन थी या जो भी इसकी विड्थ और हाइट थी, वो हमेशा प्रिजर्व्ड रहेगी, जैसे कि अपने पास रिलेटिव में होता था। रिलेटिव में क्या होता था कि हमेशा जब भी अपन किसी भी पोजीशन की किसी भी एलिमेंट की पोजीशन रिलेटिव करते थे, तो जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी ना, वो हमेशा ही अपने वेब पेज पर फिक्स्ड रहती है या फिर प्रिजर्व्ड रहती है, और फिर अपना एलिमेंट उसके रिस्पेक्ट में ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर भी जा सकता है। तो वैसे यहाँ भी हुआ है, जो इसकी ओरिजिनल स्पेस थी जो ये ऑक्यूपाई करने वाला था, वो हमेशा यहाँ पर प्रिजर्व्ड रहने वाली है।
ठीक है, और ये उसके रिस्पेक्ट में ऊपर नीचे हो चुका है। और ये फिक्स्ड को तो कुछ मतलब ही नहीं है, तो कहता है कि यार मैं यहाँ पे फिक्स्ड हूँ, मुझे बाकी से कुछ मतलब नहीं है, मेरी पोजीशनिंग यहाँ पे फिक्स्ड हो रखी है, तो मैं तो बस ये देखूंगा मेरी लेफ्ट से डिस्टेंस कितनी है, राइट से कितनी है, टॉप से कितनी है, बॉटम से कितनी है, और मैं उस जगह पर जाकर अपने आप को एडजस्ट कर लूँगा। बाकी वेब पेज कैसा भी चले मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ अपनी जो फिक्स्ड पोजीशन है वहाँ पर जाकर हमेशा चिपका रहूँगा, या फिर मैं वहाँ पर जाकर हमेशा फिक्स रहूँगा। बट स्टिकी ये कहता है कि जब तक मेरा पेरेंट एलिमेंट स्क्रीन पर प्रेजेंट है या स्क्रीन पर या व्यू पोर्ट पर दिख रहा है, मैं तब तक उस पोजीशन पे स्टिक रहूँगा जहाँ पर मैं स्टिक किया गया था। बट जैसे ही मेरा पेरेंट एलिमेंट स्क्रीन से या व्यू पोर्ट से गायब होने लगेगा, मैं भी उसके साथ साथ जाने लग जाऊँगा। ठीक है, तो ज़रा एक बार CSS फाइल में देख लेते हैं कि स्टिकी और जो अपना फिक्स्ड है उसको लिखते कैसे हैं। जो भी अपना स्टिकी वाला एलिमेंट है उसके लिए अपन उसकी पोजीशन को सबसे पहले स्टिकी कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, पोजीशन डालेंगे और यहाँ पर स्टिकी कर देंगे। साथ में अपने पास टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट अपने पास इनका एक्सेस आ जाता है, और फिर अपन इसको एक पोजीशन दे सकते हैं कि जहाँ पर जाकर ये स्टिक कर जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको टॉप से 100 पिक्सल दे रखा है स्टिकी वाले एलिमेंट को, बॉटम वाले को, राइट वाले को, लेफ़्ट वाले को अभी मैंने कुछ भी नहीं दे रखा क्योंकि मैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना नहीं चाहता। वैसे ही मैंने फिक्स वाले एलिमेंट को भी सबसे पहले तो मैंने इसको कुछ हाइट, विड्थ और बैकग्राउंड कलर दे दिया ताकि ये विजिबल हो सके। उसके बाद मैंने इसकी पोजीशन को यहाँ पर सिंपली जैसे वहाँ पे स्टिकी किया था, यहाँ पर मैं इसकी पोजीशन को फिक्स्ड कर दूँगा। उसके बाद मैं वापस इसको वही टॉप से, लेफ़्ट से और राइट से या बॉटम से कुछ डिस्टेंसेस दे सकता हूँ। यहाँ पर भी मेरे पास चारों तरह के एक्सेस रहेंगे। देखो, राइट भी रहेगा मेरे पास, बॉटम भी रहेगा मेरे पास, बट मैं वापस इन दोनों को कुछ भी नहीं देने वाला हूँ। बट आप ट्राई कर सकते हैं और इनको अलग अलग पोजीशन देके इनके साथ खेल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फिक्स वाले एलिमेंट को टॉप से 500 पिक्सल्स दे रखा है और लेफ़्ट से 100 पिक्सल दे रखा है। अब ये चीज़ गौर करने वाली कि जो टॉप से 500 पिक्सल और लेफ़्ट से 100 पिक्सल है, ये कहाँ से, ये क्या किसी इसके पेरेंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में है या फिर ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है उसके रिस्पेक्ट में, ये कहाँ से हैं? ये एक्चुअली इस व्यू पोर्ट से हैं। व्यू पोर्ट से मतलब कि व्यू पोर्ट यहाँ से चालू हो रहा है अपने पास, तो यहाँ से 500 पिक्सल्स इसका टॉप रहेगा, और व्यू पोर्ट का लेफ़्ट यहाँ से, तो लेफ़्ट से ये इसका लेफ़्ट व्यू पोर्ट से 100 पिक्सल्स रहेगा। ठीक है, इस तरह से फिक्स की पोजीशनिंग होती है और स्टिकी की अपने पास जैसा कि मैंने आपको बताया वैसे होती है। अच्छा, एक और तरह से समझ सकते हैं, अपने पास फिक्स्ड जो है वो काफ़ी हद तक जैसे स्टिकी अपने पास रिलेटिव की तरह काम कर रहा था, रिलेटिव पोजीशनिंग की तरह, वैसे ही अपने पास फिक्स्ड जो है वो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग की तरह काम करता है। ठीक है, बट एब्सोल्यूट के लिए क्या होता है कि अपने पास जो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग होती है उसमें क्या होता है कि अपन को एक कोई ना कोई उसका जो नियरेस्ट नेबर एलिमेंट या पेरेंट एलिमेंट होता है उसकी पोजीशनिंग रिलेटिव करनी पड़ती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ये एक्चुअली में अपने पास ऐसा समझ लो कि व्यू पोर्ट के रिस्पेक्ट में होता है सब कुछ। ठीक है ना, व्यू पोर्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा और डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे स्टिकी और फिक्स्ड के बीच में। ठीक है ना, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, डिफरेंसेस क्लियर हुए हों, समझ में आया हो दोनों का अपना अपना काम, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।